नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी होम साइंस 2020 का कट ऑफ, जिसका पेपर अभी अगस्त में हुआ था 2021 में। और इसका ऑफिशियल आंसर की आप लोगों ने मिला लिया होगा और आप सबको पता होगा आपके कितने प्रश्न जो है सही बन रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग यूपी टीजीटी गृह विज्ञान के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और समझना होगा कि इस वीडियो में क्या बताया गया है आपको अच्छे से। फिर इसके बाद आप अंतिम में अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं यूपी टीजीटी गृह विज्ञान 2020 के बारे में। इसका पेपर अगस्त 2021 में हुआ था और इसमें कुल जो आवेदन लिए गए थे वो थे 36,298। और तब जो है एक सीट के लिए 46 लोगों द्वारा दावेदारी की गई थी। अगर कुल सीट की बात की जाए होम साइंस में तो 771 सीट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था पिछली बार की अपेक्षा, जिसमें पुरुषों की 611 तथा महिलाओं की 160 सीटें रिजर्व की गई हैं इस बार। ठीक, अगर परीक्षा में जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 85% लोग जो है प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे गृह विज्ञान की परीक्षा में, और 30,853 निकल के आता है। जो 36,298 का अगर आप 85% नियर अबाउट निकालेंगे तो 30,853 निकल के आएगा। इसके बाद जो कंपटीशन आपका हो जाता है एक सीट के लिए लगभग 40 लोगों की दावेदारी बनती है। पहले आपकी 46 थी, लेकिन जो प्रेजेंट के बाद 40 निकल के आती है गृह विज्ञान के लिए। ठीक है, ये जो है एक छोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और इसमें क्या था कि सीटें जो इस बार बहुत ज़्यादा हैं। कुल सीट जो है इस बार देख रहे हैं 2020 में जो टीजीटी का वैकेंसी था उसमें 771 है। वहीं अगर आप 2016 की सीटें देखेंगे तो टोटल सीटें था 250, जिसमें मेल के लिए 201 और फीमेल के लिए 49 था। ठीक, अगर यही बात करते हैं कि 2021 में मेल के लिए 611 है और महिला के लिए 160 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेल 3 गुना है और फीमेल भी 3 गुना है। मेल 3 गुना है और फीमेल भी 3 गुना है, तो सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन पिछली बार से कम ही जाएगा, मेरिट उससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। और सब देखिए, सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन, मतलब सबसे कम कंपटीशन जिस जिस विषय में, वो है पहला है संस्कृत। ठीक है, उसके बाद साइंस है, मैथ है और फिर आपका होम साइंस है। इन विषयों में जो है 35 से 40 तक एवरेज है स्टूडेंट का एक सीटों के लिए, तो ठीक ठाक, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं बोल सकते हैं गृह विज्ञान में। अगर बात की जाए पूर्णांक की तो 2016 में आपका 500 नंबर का पूर्णांक था, वही पूर्णांक इस बार भी है। लेकिन 2016 में जो आपका 500 का वितरण किया गया था कुछ इस प्रकार से था कि आपका 425 पेपर होता था, 425 मार्क्स का, 50 नंबर आपका इंटरव्यू होता था और 25 नंबर आपका वेटेज यानी भारांक दिया जाता था। लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं है और ना ही कोई भारांक का प्रावधान किया गया है, बल्कि आपके जो 75 नंबर ये बनते हैं इसको जो है आपको ऐड कर दिया गया है 425 में। तो आपके इस बार भी पूर्णांक 500 के हो गए। इस बार इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई वेटेज मिलेगा बीएड या फिर किसी अन्य डिग्री के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू नहीं है, इसमें धांधली नहीं होगी। और पैसा जो है, जो आपका 2.5 लाख लगता था इंटरव्यू में आयोग द्वारा, वो भी इस बार बचने की उम्मीदें हैं। अगर पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, तो अनियमितता नहीं हुई है, तो लगभग आपका नियर अबाउट कट ऑफ यही संभावित होने वाला है। लेकिन ये 100% सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है बच्चों से बात करने के बाद, कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के कमेंट पढ़ने के बाद, सभी बालक बालिकाओं के मार्क्स चेक करने के बाद, एक नोट बनाने के बाद, काफ़ी सर्वे के बाद, ऑफिशियल आंसर की के बाद जो मेरिट बनाई गई है हमारे द्वारा, ये सब आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको। पहले हम लोग बालक वर्ग का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम बालिका वर्ग की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए 2016 एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड लिखा है 2021। फिर यहाँ बालिका में भी एक साइड 2016 है और बालिका में भी 2021। ठीक है, पहले तो ईडब्ल्यूएस नहीं था 16 में, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। 21 के लिए ईडब्ल्यूएस, तो इसकी बात करेंगे। चलिए अब आइए हम लोग पहले देख लेते हैं बालक वर्ग का कट ऑफ 2016 में क्या गया था। देखिए आपका टोटल 368 पॉइंट कुछ था, हमने नियर अबाउट 369 लिख दिया पूरा पूरा। 369 आपके जो नंबर हैं ये कट ऑफ गया था सामान्य वर्ग की श्रेणी का 2016 में बालक वर्ग गृह विज्ञान का कट ऑफ। अगर हम बात करें कि 369 में से हम माइनस कर देते हैं 40 क्वेश्चन, बहुत से यूट्यूबर ने आपको 50, 55, 60 तक माइनस करके बताया है। देखिए क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको 38 से लेकर 42 मार्क्स तक दिए जाते हैं, अगर आपने 2.5 लाख रुपया दिया है और सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, इतना मार्क्स दिया जाता था अमूमन अभी 2016 तक जब इंटरव्यू था। तो हमने क्या किया है, एवरेज हमने निकाल के इसका 40 मार्क्स माइनस कर दिया है। तो जैसे आपका 369 जो फाइनल कट ऑफ गई थी, इसमें से हमने 40 माइनस कर दिया है, तो इसके बाद कितना बचेगा आपका 329 बचेगा। फिर आप 40 इसमें ऐड करेंगे तो 369 हो जाएगा। ठीक, तो 329 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 3.4 से, क्योंकि पहले जो एक प्रश्न होता था वो 3.4 नंबर का होता था, अब क्या है एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 96 के आसपास आएगा। तो यही आपका कट ऑफ था। इंटरव्यू होने के बाद आपका कट ऑफ 96 गया था। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाती, लेकिन सीटें जो है पिछली बार से 2.8 गुना ज़्यादा हैं। पिछली बार से सीटें इस बार कितना है, 2.8 गुना ज़्यादा हैं, लगभग 3 गुना के आसपास सीटें ज़्यादा हैं, तो इसलिए
कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और ओबीसी का देख लेते हैं कि 2016 में जो ओबीसी का कट ऑफ था वो कितना था। ओबीसी का कट ऑफ था 354 गया था फाइनल, इसमें से 40 माइनस करेंगे, इसके बाद आपका 92 क्वेश्चन बनेगा। वहीं एससी की बात करते हैं, 318 नंबर, 40 माइनस करेंगे तो 82 क्वेश्चन के आसपास आएगा। सब में 40 माइनस करने के बाद आप 3.4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो इतना निकल के आ जाएगा। देखिए एसटी की सीटें एक थी सिर्फ मेल में पिछली बार, इसलिए 88 इसका कट ऑफ गया था, ज़्यादा कट ऑफ था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बालिका वर्ग का कट ऑफ जो है क्या गया था। बालिका वर्ग की कट ऑफ क्या थी पिछली बार 16 में, 365 नंबर गया था बालिका वर्ग का कट ऑफ। बात करें तो 95 क्वेश्चन, आप देख रहे हैं इसका 96 था, इसका 95, मतलब -1 हुआ है बालिका में। फिर वही बात करते हैं ओबीसी में, देखिए 92 है, यहाँ कितना है 90 है, मतलब 2 माइनस हो रहा है ओबीसी में। फिर बात करते हैं एससी में 82 था, तो यहाँ क्या है एससी में आपका 80 है। और एसटी के लिए महिलाओं का 2016 में कोई सीटें नहीं थी, लेकिन इस बार जो है 2021 में सीटें हैं टीजीटी में आपके पास एसटी के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 2021 का जो हमने सर्वे निकाला है, लड़कों से बात करने के बाद अभ्यर्थियों से बात किया है, काफ़ी चैनलों के कमेंट पढ़े हमने, काफ़ी लोगों का सर्वे देखा है, और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में हमने पोस्ट डाला था और काफ़ी लोगों से, लगभग 1000 से 1500 बालकों ने अपना उसमें रिव्यू दिया था। अब बात कर लेते हैं 2021 की आपका क्या कट ऑफ रहने वाली है। होम साइंस में जनरल का कट ऑफ यानी सामान्य वर्ग का कट ऑफ जो इस बार जा सकता है वो 93 से 98 तक। एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं। अगर आपको नंबर निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, आपका इतना नंबर निकल के आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो सवर्ण पिछड़े हुए इनको आरक्षण जो मिला है, उनके प्रश्न जो है 92 से 97। ओबीसी की बात करें तो 90 से 95 प्रश्न। एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ जा सकती है इस बार 80 से 85, और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल अनुसूचित जनजाति का जो 85 से 90 कट ऑफ रहने की उम्मीद है 2021 में बालक वर्ग में। अब वही बात कर लेते हैं कि बालिका वर्ग की कट ऑफ क्या जा सकती है 2021 में। तो सामान्य वर्ग की लड़कियों के लिए 92 से 97 प्रश्न, एक क्वेश्चन आप सिर्फ माइनस कर दीजिए इस बार, क्योंकि और ओबीसी में 2 प्रश्न आप माइनस करेंगे। ईडब्ल्यूएस में 1 कर दीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीटें कम होती हैं। तो 91 से 96 प्रश्न ईडब्ल्यूएस के लिए बालिका में। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है 88 से 93। अगर लड़कों में बात करें तो 90 है तो 2 माइनस कर दीजिए। एससी के लिए जो है 80 से 85 जो है लड़कों में है, तो यहाँ 78 से 83 हो जाएगा। और एसटी सिर्फ 1 सीटें हैं, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाएगा, तो 80 से 85 एसटी की कट ऑफ रह सकती है। तो ये हमने अनुमानित कट ऑफ आपको बता दिया और कंपैरिजन करा दिया 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैंने आपको कट ऑफ ज़्यादा बताया, तो ऐसा कुछ नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। पिछली बार 96 था, इस बार हमने 93 से 98 के बीच लिया है, लेकिन मैक्सिमम आप मान के चलें कि 95 से 98 हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ये लास्ट वाला जो सीरीज है आपको 95, इसके अंदर अंदर आपका सिलेक्शन लगभग चांसेस 95% चांसेस है कि जो कट ऑफ है सही होगा, ठीक है। लेकिन 100% हम नहीं बोल सकते कि जो हमारा अनुमानित कट ऑफ है सत्य हो सकता है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि आप लोग के हिसाब से क्या हमने सही बताया है, या फिर क्या आप लोग के हिसाब से अपने सर्किल में आप लोग के कितने नंबर बन रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस वर्ग से हैं, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर आप बालक वर्ग से हैं, जनरल से हैं, तो लिखिए बालक वर्ग जनरल मेरे 100 प्रश्न बन रहे हैं, या बालिका वर्ग से अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो लिखिए कि बालिका वर्ग में हमारे 91 या 92 नंबर बन रहे हैं। जिस भी वर्ग से हैं, जिस कैटेगरी से हैं, बालक या बालिका, या जिस जाति से हैं, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या सीएसटी, वो भी अपने नंबर के साथ आप लोग कमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल द फास्ट डी को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये होम साइंस का वीडियो था। और अगर आपको किसी और भी एग्जाम आपने टीजीटी का किसी और पेपर से दिया है, जैसे संस्कृत है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, किसी भी आपको कट ऑफ देखना है तो सारे जो कट ऑफ आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, वहाँ से आप देख के वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।